हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव दीक्षित क्लासेस से डॉक्टर नीरज पटेल। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स, जिसका पहला टॉपिक था फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम फोटॉन टॉपिक को पढ़ रहे थे। फोटॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, फोटॉन की मोमेंटम कितनी होती है, फोटॉन का मास कितना होता है, फोटॉन का स्पीड कितना होता है। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई सोर्स है, सोर्स किसका है? लाइट का सोर्स है, और ये लाइट निकाल रहा है, ये लाइट इमिट कर रहा है। और ये जो लाइट इमिट कर रहा है, आप जानते हो इसी लाइट को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। तो ये सोर्स जो है, सोर्स जो लाइट निकाल रहा है, इस लाइट को हम क्या कहेंगे? फोटॉन कहेंगे। अगर इस सोर्स का पावर दिया हो और ये जो लाइट इमिट हो रही है यानी फोटॉन इमिट हो रहा है, इसका वेवलेंथ दिया हो, या हो सकता है फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो आपको बताना होगा, आपको क्या बताना होगा कि ये सोर्स 1 सेकंड के अंदर कितना फोटॉन निकालेगा, यानी नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड। इस सोर्स से 1 सेकंड के अंदर कितना फोटॉन निकलेगा, यानी कह सकते हो ये सोर्स 1 सेकंड के अंदर कितना फोटॉन इमिट करेगा। तो हम लोग को पढ़ना है n/t कितना होगा किसी सोर्स का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इस चीज को निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आप जानते हो, हम लोग पढ़े थे फोटॉन की एनर्जी। फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? E बराबर होती है hν। अब E बराबर hν आप जानते हो, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो E बराबर hν होती है, आप देखो ये 1 फोटॉन की एनर्जी होती है, 1 फोटॉन की एनर्जी होती है। जब 1 फोटॉन की एनर्जी hν है, अगर ऐसे हमारे पास n फोटॉन हो तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? E = n × hν हो जाएगी। अब देखिए n फोटॉन की एनर्जी, ये 1 फोटॉन की एनर्जी थी, ये n फोटॉन की एनर्जी है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे दोनों तरफ t से डिवाइड कर देंगे, यानी समय से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे देखिए जूल पर सेकंड हो जाएगा, और जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो ये पावर हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, यानी n/t हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? hν हो जाएगा। अब यहां से देखो, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड अगर हमको निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? P/power/hν, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब आप जानते हो ν बराबर क्या होता है? ν बराबर होता है c/λ। ν बराबर c/λ होता है। तो इस फार्मूले में ν की जगह आप c/λ पुट कर दो, तो देखो क्या आएगा? n/t = नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड इक्वल टू P। अगर आप ν की जगह c/λ रखेंगे तो λ ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब P × λ/h × c हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला आपका। तो आप देखो, अगर कोई सोर्स है और वो लाइट को इमिट कर रहा है, और जो लाइट निकल रहा है वही फोटॉन हो जाएगा। तो जो फोटॉन निकल रहा है, कह सकते हो सोर्स से, अगर उसका वेवलेंथ दिया है और ये सोर्स का पावर दिया है, और हमसे पूछा जाए ये सोर्स 1 सेकंड के अंदर कितना फोटॉन इमिट करेगा, यानी नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड बताओ, तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो और इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। लेकिन ये फार्मूला कब लगाओगे? ये फार्मूला कब लगाओगे? जब पावर दिया हो सोर्स का और वेवलेंथ दिया हो फोटॉन का, तो आप लगाओगे ये वाला फार्मूला, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी फार्मूले पे मिलेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि सोर्स का पावर दिया है और जो आपका फोटॉन निकल रहा है सोर्स से, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप क्या करोगे? आप तब ये वाला फार्मूला लगा दोगे, फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के आते हैं। उससे पहले हम इस फार्मूले को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और सिंपल बना लेंगे। आप देखिए इस फार्मूले में, देखिए P × λ/hc। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये सोर्स का पावर है और ये फोटॉन की वेवलेंथ है। ये दोनों तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बदल जाएगा, लेकिन अगर आप देखें H और C,
ये है प्लैंक कांस्टेंट और ये है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये तो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा ना। ये तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पहले से ही इसको सॉल्व करके रख लेंगे। आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में ही बता दिया गया था कि h और c को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 20 इंटू 10 के पावर -26 के करीब आ जाती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस hc की जगह क्या कर देना है, 20 इंटू 10 के पावर -26 रख देना है, और ये फिर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड आ जाएगा। और इस फार्मूले का यूज ही हम करेंगे, इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखेंगे। हमें यूज कौन सा फार्मूला करना है, ये वाला, ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। अब देखिए ये सब हम लोग देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये एक सोर्स दिया गया है, सोर्स है जो लाइट को इमिट कर रहा है, और लाइट को इमिट करने का मतलब ये फोटान को इमिट कर रहा है, ये फोटान इमिट कर रहा है। और अब इसका पावर दिया गया है सोर्स का, P बराबर दिया गया है 100 वाट दिया गया है, और इसका वेवलेंथ दिया गया है, जो फोटान इमिट कर रहा है इस फोटान का वेवलेंथ दिया गया है 540 नैनोमीटर। अब आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तो कैसे लगाओगे, आपको पता चल गया कि सोर्स का पावर दिया गया है और सोर्स से जो फोटान इमिट हो रहा है उसका क्या दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है। अब आपके दिमाग में तुरंत ये फार्मूला आएगा कि ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको याद आएगा कि हमने इसको भी तो सॉल्व कर लिया था, इसका मतलब ये फार्मूला हमें यूज करना है। तो इस फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आप निकाल लोगे नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड क्या हो जाएगा, P इंटू लेमडा अपान 20 इंटू 10 के पावर -26, ये तो फार्मूला हो गया। इस पे आप वैल्यू पुट कर दो तो P कितना दिया 100, लेमडा कितना दिया है 540 नैनोमीटर, 10 पावर -9 हो गया, अपान 20 इंटू 10 के पावर -26 हो गया ये। अब आप देखो n/t यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये 5 बार चला जाएगा, और ये 5 का 540 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, और ये 27 हो गया। ये क्या हो गया 2700, और गुणे ये 26 है और -9 है, दोनों ही माइनस है तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 17 हो जाएगा। और फिर हम इसे और सॉल्व कर लेंगे तो क्या कर देंगे, इसको क्या बना सकते हैं, दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 2.700 इंटू 10 के पावर 20 कर सकते हैं इसे। तो हमारे पास इस सोर्स से कितना फोटान इमिट होगा, ये आंसर आ गया आपका, यानी इतना 2.7 इंटू 10 के पावर 20 फोटान एक सेकेंड में इस सोर्स से फोटान इमिट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरीके का आया हुआ है आपके एग्जाम में वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, उसमें कहा जा रहा है ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है ये लाइट इमिट कर रहा है, यानी फोटान इमिट कर रहा है, और जो फोटान इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ दिया गया है 660 nm नैनोमीटर, और ये जो सोर्स है उसका पावर दिया गया है आपको 60 वाट, सोर्स का पावर दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ ये सोर्स 1 सेकंड के अंदर कितना फोटान इमिट करेगा। तो कितना फोटान इमिट करेगा मतलब क्या निकालना है आपको, n/t निकालना है आपको। अब आपका दिमाग जाएगा कि पावर दिया गया है 60 वाट, लेमडा दिया गया यानी वेवलेंथ दिया गया फोटान का, तो हम लोग कौन सा फार्मूला, यही वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यूज कर दीजिए आप ये फार्मूला, तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/t इक्वल टू P इंटू लेमडा अपान 20 इंटू 10 के पावर -26, क्या हो जाएगा, पावर 60 दिया है, लेमडा कितना दिया 660 गुणे 10 के पावर -9, और ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 के पावर -26। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा, 3, ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 19,
इंटू 10 के पावर देखिए यहाँ 1.980 अगर हम लिखें इसको तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड कितना आया 1.98 इंटू 10 के पावर 20, यानी इतना फोटान ये सोर्स 1 सेकेंड के अंदर एमिट करेगा। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी आपके दिया गया है, एनसीईआरटी में भी है और नीट में आ चुका है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये नीट में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा पूछे जाने का तरीका हल्का सा अलग है, लेकिन फार्मूला आपको यही यूज करना है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। एक सोर्स है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सोर्स है जो कि लाइट को इमिट कर रहा है, और ये सोर्स को कहा जा रहा है कि ये जो है सोर्स स्ट्रीट लैंप है। स्ट्रीट लैंप का मतलब जो रोड पे लाइटें लगी होती हैं वो लाइट है, स्ट्रीट लैंप है ये। और ये स्ट्रीट लैंप जो है ये फोटान को इमिट कर रहा है, यानी लाइट को इमिट कर रहा है। और ये जो फोटान इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ दिया गया है 0.6 माइक्रोमीटर, 0.6 माइक्रोमीटर दिया गया है। और इस सोर्स का पावर दिया गया है, पावर 200 वाट दिया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो सोर्स है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये लाइट से ही चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। लेकिन चेंज करते समय ये अपने पावर का सिर्फ और सिर्फ 25% ही यूज कर पा रहा है। मतलब अपने पावर का सिर्फ 25% यूज कर पा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, अब जब आपसे ये पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड बताइए कि ये 1 सेकेंड के अंदर ये जो सोर्स है 1 सेकेंड के अंदर कितना नंबर ऑफ फोटान निकालेगा, कितना फोटान 1 सेकेंड में ये निकालेगा। तो आप देखो जो आपका फार्मूला है नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड इक्वल टू पी इंटू लेमडा अपान 20 इंटू 10 के पावर -26 जो फार्मूला है उसमें जो पावर है, अभी तक आप क्या करते थे, जितना भी इस सोर्स का पावर दिया रहता था सारा पावर यहां लिख देते। लेकिन अब क्या है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पावर है उसका 25% ही यूज कर पा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब ये पूरा अपनी पूरी जितनी कैपेसिटी है इस सोर्स की उतना नहीं लगा पा रहा है फोटान बनाने में। कितना लगा पा रहा है, कितना पावर यूज कर पा रहा है, सिर्फ 200 का 25%। तो हम लोग यहाँ पे जो पावर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 200 का 25% लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को हम निकाल लेंगे, 200 का 25% निकाल लेंगे और वही हम इस पावर की जगह पुट करेंगे। तो 200 का 25% 200 गुणे 25/100 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पावर हमारा जो नया आएगा वो क्या आएगा, 50 वाट। इसका मतलब ये जो सोर्स है ये सिर्फ अपनी पूरी पावर का 25% यूज कर रहा है लाइट एनर्जी बनाने में। इसका मतलब केवल 50 वाट यूज कर पा रहा है, जबकि है कितने का, 200 वाट का स्ट्रीट लैंप है ये, लेकिन कितना यूज कर पा रहा है, सिर्फ 50 वाट यूज कर पा रहा है लाइट एनर्जी बनाने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नया पावर हम लिखेंगे, यहाँ पे पावर जो लिखेंगे हम वो 50 वाट लिखेंगे। तो 50 गुणे 0.6 इंटू 0.6 माइक्रोमीटर दिया है आपका वेवलेंथ, तो 0.6 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा ये, अपान 20 इंटू 10 के पावर -26 हो जाएगा। ये हो गया 10 दूना 20, ये 5 हो गया और ये हो गया 0.3। अब क्या हो जाएगा, n/t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है उसको देखिए, पूछा जा रहा है 1 सेकेंड के अंदर कितना फोटान इमिट होगा, तो कितना इमिट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ये भी नीट में आ चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे। और अभी तक सिर्फ वेवलेंथ पे ही क्वेश्चन आया है, वेवलेंथ वाले फार्मूले पे ही क्वेश्चन आया है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला आपको बताए थे इस पे क्वेश्चन अभी नीट में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है।
तो अगर आएगा तो बदलाव क्या रहेगा, बदलाव सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पे जो वेवलेंथ दिया गया है फोटान का वो ना देके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी कुछ भी दी जा सकती है, जैसे 3.5 इंटू 10 के पावर -15 हर्ट्स या कुछ ऐसी इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सोर्स है 1 सेकंड के अंदर कितना फोटान इमिट करेगा। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला जो अभी आपको बताए थे उसको अप्लाई करना है। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है, जो आपके एग्जाम में आया है वो वेवलेंथ वाला क्वेश्चन ही आया है अभी तक। तो आप लोग इसे अपने से प्रयास करेंगे लगाने के लिए।